नौकरियां बांट देंगे। अब सरकार कह रही है कि हम नौकरियों इतना सशक्त अर्थव्यवस्था को करने जा रहे हैं कि जी, लोगों को खुद नौकरी मिले ठीक है। और वो खुद रोजगार दें। एक एक करके आपने बताया कि हम किस तरह हर घर को रोजगार से जोड़ेंगे, उसमें नौकरियां भी हैं, उसमें स्वरोजगार का अवसर भी है। आपका टारगेट ये है कि हर घर तक जो है एक अवसर पहुंचे। दूसरा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, हाल ही में हुई कार्रवाइयों का आप हवाला दे रहे हैं। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये तमाम बातें आप अपने प्लान ऑफ एक्शन में लेकर चल रहे हैं। सत्येंद्र सिंह यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी बताइए, नौकरियों का और युवाओं का मुद्दा आपने इलेक्शन में जोर शोर से उठाया, क्राइम को लेकर जोर शोर से आप उठाते रहे, और आज भी कुछ ना कुछ आप लोग घटनाएं लेकर के सामने आते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। तो अब जो ये 100 दिन का प्लान सरकार लेकर आ रही है, उसमें कहा जा रहा है 20,000 युवाओं के लिए अवसर है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, एक एक करके देखिए ब्यूरोक्रेसी पर एक्शन हो रहा है, सारे अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये जो 100 डेज का प्लान ऑफ एक्शन है, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है? आप विपक्षी दल है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये सब पिछली सरकार में, जब पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, इससे भी ज्यादा हुआ था। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 5% आज हुआ है सरकार बनने के इतने दिन बाद। तब तो सरकार बनते ही सड़क पे ऐसा लग रहा था, एंटी रोमियो से लेके, मतलब लग रहा था कि मुझे लगता है कि अगले 100 दिन में तो यूपी पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। ये उस टाइम की बात है। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फिर आगे क्या हुआ। आपने देखा कि जितना, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं सत्येंद्र जी? तो लगता है वो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आगे हम उन्हें जोड़ेंगे। लेकिन संजय राणा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। संजय जी, आप बताइए, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई एक्शन में लग रही है योगी सरकार? ये 100 डेज का फॉर्मूला, उसके बाद 5 साल का टारगेट, क्या संदेश जा रहा है इससे जनता के बीच? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने 2.0 का जो प्लान ले गवर्नमेंट आई है, उसका जो एक्शन प्लान होगा, वो मैंने पहले कई डिबेटों में बोला है, बहुत ही एग्रेसिव होगा। इसके दो कारण है। नंबर 1 कारण ये है कि इनको जो दूसरी बार सरकार बनाए, उनके प्रति अपेक्षा बहुत ज्यादा है लोगों को, क्योंकि जब दूसरी बार कोई आता है तो हर चीज डबल हो जाती है। जैसे 2.0 बोला तो डबल हो गई है। दूसरा ये है कि 2024 का भी चुनाव आने वाला है, तो इनको अगर एग्जीक्यूट इमीडिएटली नहीं करेंगे तो इनके जी लिए जी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। तो अगर ये संजय जी, मैं इम्प्लीमेंट 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, वो अपडेट हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। खबर ये है कि लोक भवन में जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है, वो मीटिंग खत्म हो गई है, जिसमें 100 दिन के विकास के एजेंडे को रखा जाना था, सभी मंत्रियों को अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। ये बैठक शुरू हुई थी शाम को और अब ये बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक ली है, उससे पहले ऑफिसर्स के साथ उन्होंने बैठक की थी और फिर मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दिया है कि अगले 100 दिन में क्या बड़े काम वो करने जा रहे हैं, आगे का रोड मैप क्या है। और न सिर्फ ये 100 दिन बल्कि आगे भी ये प्रैक्टिस यूं ही जारी रहने वाली है। संजय राणा जी। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल की भी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। अब देखिए, बेरोजगारी पर अगर हम बात करते हैं तो बेरोजगारी सरकारी नौकरी से तो दूर नहीं हो सकती है, तो इनके लिए इनको प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके लिए इनको इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी स्कीम लानी पड़ेगी, एमएसएमई हो जाए या वन डिस्ट्रिक्ट वन लेकिन सर प्लान के दिक्कत तहत ये है संजय जी, पड़ेगा। दिक्कत ये है कि जो विपक्ष है वो एंटरप्रेन्योरशिप या जो एमएसएमई का आप जिक्र कर रहे हैं या जो प्राइवेट नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं, वो उन्हें नौकरी मानता ही नहीं है। वो सरकारी नौकरियों को ही नौकरी मानता है और उसी को मुद्दा बना के जनता के बीच में लेकर जाता है और कहता है कि नौकरियां खत्म है, नौकरियां है नहीं। बिल्कुल, बहुत आप बड़ी इसे दुख किस की तरह बात है। समझाएंगे जनता को? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो विपक्षी वो हमेशा सरकारी नौकरी कोई नौकरी मानते हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो तकरीबन 16 से 17 लाख सरकारी नौकरी है। अगर उसको पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 0.8% आता है। 0.8% से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे 3 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरी होती है, लेकिन 3 करोड़ 60 लाख नहीं होते। आपको देखना पड़ेगा कि रोजगार की ट्रेंड चेंज हो रहा है। दुनिया में कहीं पे भी सरकारी नौकरी नौकरी नहीं मानी जाती है। रोजगार मतलब क्या होता है? जिससे हमारा कार्य घर का भरण पोषण हो सके, जिससे हम अपने लोगों को खिला पिला सके और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, वो होता है रोजगार। ये नहीं होता कि आप नौकरी दिला दी, सरकारी नौकरी। तो ये चीजें इनको मूव होनी पड़ेगी। जैसे हमारी एचसीएल आ गई है, गूगल आ रही है, टीसीएस नोएडा में आ रही है, बहुत सी चीज कंपनियां नोएडा में आ रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट होगी। एस्टेब्लिशमेंट होगा
तो उससे रोजगार क्रिएट होता है। दो तरह के रोजगार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट जहां पे हम नौकरी करते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट जहां पे आप नौकरी तो नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं उन नौकरी वालों से जुड़े हुए हैं। तो एक कोई भी कंपनी लगती है, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, 5,000 लोग अगर डायरेक्ट है तो 2 लाख इनडायरेक्ट उसमें रोजगार पाते हैं, क्योंकि सप्लाई करते हैं और एसोसिएटेड होते हैं उस कंपनी से उन लोगों से और सप्लायर के तौर पे। ये रोजगार करने का तरीका होता है। हमको अपना ढर्रा, अपनी सोच, जो भी विपक्षी पार्टी सोच बदलनी होगी और इसे समझना होगा और समझाना भी होगा कि सरकारी नौकरी ही केवल नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरियां जहां जितने पद रिक्त हैं वो तो भरे ही जाने चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनके थ्रू भी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, ओडीओपी, एमएससी, एमएसएमईज, ये सब कुछ उसी का ही हिस्सा है। हमारे साथ AK जैन जी जुड़े हुए हैं, एक्स डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। सरकार के एजेंडे में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस भी है। हाल ही में हमने देखा कि कई ऑफिसर्स पर कार्रवाई की गई है, ब्यूरोक्रेसी पर कार्रवाई हो रही है। तो आखिर इतने सीनियर ऑफिसर्स किस तरह इन्वॉल्व होते हैं करप्शन में? आपने तो करीब से देखा होगा इस तरह के मामलों में। हमारे मुख्यमंत्री उसको हमने बताया है, और इसके अलावा सब बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे करके, और कोई भी घपलेबाजी ना हो, कोई इस प्रकार का काम ना हो जिससे माता पिता को निराशा हो। और उन स्किल्ड और टेक्निकल बच्चों को हम इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से डेवलप करेंगे कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उस हिसाब से बच्चों का प्रशिक्षण करके उनको हम करने का काम करें। वैसा ही स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी जैसी जैसी जिस सेक्टर के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर, जिस जनपद के अंदर जैसी ज़रूरत है, वैसे ही बच्चों को प्रशिक्षित करके हम ड्रोन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, इसके अलावा सौर ऊर्जा में बहुत बड़ी डिमांड है इस समय, और पानी में इसमें बहुत बड़ी डिमांड है। जो पानी की हर घर को नल और नल से जल ऐसी योजना सरकार की है, उसमें बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। और एविएशन के अंदर, क्योंकि हर जनपद के अंदर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी स्किल लेबर की जरूरत है। ऐसे सब बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने का कहा जा रहा है कि आज क्लस्टर में 10 क्लस्टर में बांट करके डिपार्टमेंट्स का प्रेजेंटेशन किया गया। आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट वाइज एक एक विभाग का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। क्या उसको भी लेकर तैयारी हो गई है आपकी आने वाले दिनों के लिए? हम अभी भी तैयार हैं, और जब मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन लेंगे उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये कपिल देव अग्रवाल जी है जो कि प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकले हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ओर से जो बिंदु है वो आगे रखे हैं, और आने वाले दिनों में जो विभागीय समीक्षा होने वाली कि डिपार्टमेंट की, उसको भी लेकर इनकी तैयारी अपनी ओर से पूरी कर ली गई है। अनामिका, तो बिल्कुल लगातार अपडेट्स हमें लखनऊ से मिल रहे हैं, क्योंकि ये बैठक अभी कुछ मिनट पहले खत्म हुई है। तो उसके बाद एक एक करके सभी लोग बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने विभाग को लेकर आगे का किस तरह रोड मैप रहने वाला है, फोकस किस चीज पर रहने वाला है। तो हमारी चर्चा इस वक्त चल रही थी AK जैन जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये भी सरकार के एजेंडे में बहुत ऊपर है। और हाल ही में हमने देखा कि कई ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई, IPS अधिकारियों पर, IAS अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। तो इतने हाई लेवल करप्शन की अगर हम बात करें, तो आप पुलिसिंग में रहे हैं, आपने करीब से इन मामलों को देखा है, तो कितने बड़े और कितनी गहरी जड़ें इनकी होती हैं और इनको उखाड़ फेंकना कितना जरूरी है सिस्टम के लिए? देखिए, अगर पुष्ट सूचना है करप्शन की